Hello students, myself Aftab Alam and I am teaching mathematics for the last 5 years. हेलो स्टूडेंट्स, अपने पास क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स। क्या बोला गया है? इरेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 7⁵ प्लस 3⁵ होल टू द पावर 60। ये दे रखा अपने को क्वेश्चन है ना। और इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि रेशनल टर्म्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना। जैसे कि देखिएगा ये क्वेश्चन ऑलरेडी जेईई मेंस 2019 के अंदर पूछा जा चुका है। इसका अप्रोच क्या होगा, हम लोग प्रॉपर अप्रोच तो डिस्कस दूसरे लेक्चर में ऑलरेडी कर चुके हैं बाइनोमियल थ्योरम का अंदर, लेकिन हम लोग वहां पे प्रॉपर अप्रोच डिस्कस किए थे। यहाँ पे प्रॉपर अप्रोच डिस्कस ना करके हम लोग ट्रिक से देखेंगे। देखिएगा आंसर। सबसे पहले ये जो है ना, ये किस फॉर्म में है? a के पावर 1/p प्लस b के पावर 1/q होल रेज़ टू द पावर क्या है? n। अगर ध्यान से देखें तो ये n p और q से अगर डिविजिबल हो तो हम लोग n अपॉन एलसीएम ऑफ pq प्लस 1 लिखते हैं, है ना। अगर ये n p या q या किसी से भी अगर डिविजिबल नहीं होता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? n अपॉन एलसीएम ऑफ pq और ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाते हैं, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स। क्या फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स। अब आप सोच रहे होंगे सर बोला तो है इरेशनल, आप फाइंड कर रहे हैं रेशनल। कोई बात नहीं, देखते हैं ना। n अपॉन एलसीएम ऑफ क्या, यहाँ p कौन है और q कौन है? 5 और 10, है ना। 5 और 10 यानी n का काम कौन कर रहा है? n अगर देखें ध्यान से 60 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस में 1। अब अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो 60 अपॉन एलसीएम 5 और 10 का क्या होने वाला? 10 प्लस में 1। इसका मतलब ये है कि 6 प्लस 1 क्या आएगा? यहाँ से 7 आ गया। ये है नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स। लेकिन अपने को फाइंड करना है इरेशनल टर्म। बड़ा सिंपल है, अपने को पता है कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? रेशनल और इरेशनल के क्या होते हैं? सेट होते हैं ना, सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल टर्म्स। तो आप ध्यान से देखना, रेशनल टर्म्स अगर 7 है तो इसका मतलब इरेशनल टर्म्स कितने हो जाएंगे? टोटल टर्म में से अगर हम रेशनल वाला को माइनस कर दे तो क्या इरेशनल आ जाएगा? हाँ, आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल याद रखना अपनों। अगर अपने को बोले रेशनल टर्म तो हम लोग तो जानते हैं, लेकिन इरेशनल अगर बोले तो टोटल टर्म में से हम रेशनल वाला टर्म को माइनस कर देंगे, क्योंकि अपने पास ट्रिक्स जो है वो किसके लिए है? रेशनल के लिए। तो टोटल माइनस रेशनल तो क्या हो जाएगा? मिल जाएगा हमें इरेशनल। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे लिखता हूं इरेशनल टर्म्स। क्या? इरेशनल टर्म्स। इरेशनल टर्म्स के लिए क्या करेंगे? टोटल माइनस रेशनल टर्म्स। टोटल माइनस रेशनल टर्म्स। हम क्या करने वाले हैं? जो टोटल टर्म्स बनेंगे। अब सोचिएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? बड़ा सिंपल है, पावर में कितना है? n। पता है कि जो डिग्री होता है या पावर होता है या एक्सपोनेंट, है ना, इससे एक ज्यादा हमेशा टर्म्स होता है ना। तो अगर यहाँ पे लिखे कि टोटल टर्म्स कितना होगा तो बताइएगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा वो हो जाएगा 60 प्लस 1 यानी 61 टर्म होगा। ऐसा क्यों होगा? सिंपल है, क्योंकि जब हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन को जब ओपन करते हैं, है ना, तो हमेशा n से 0 से स्टार्ट होता है, n से n तक जाता है, यानी 0 से लेके n तक n प्लस 1। इसी तरीके से 0 से लेके 60 तक जाएगा तो कितना हो जाएगा? 61। तो 61 टर्म हो गया। तो लिखेंगे 61 टर्म टोटल होगा माइनस रेशनल कितना है? 7। तो 7 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? अगर आप ध्यान से देखें तो ये कितना आएगा? 54। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स होंगे वो कितने हो जाएंगे? 54 हो जाएगा। तो करना क्या है? बड़ा सिंपल है। फिर से मैं अपनी बात को वापस रिपीट कर रहा हूं। अगर हमसे पूछे नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स तो हम बड़े प्यार से क्या करने वाले हैं? टोटल टर्म में से रेशनल टर्म्स माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ट्रिक्स है जो कि ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं रेशनल टर्म्स फाइंड आउट करने का। तो टोटल में से अगर रेशनल वाला माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा इरेशनल। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा।